नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे सांख्यिकी। और सांख्यिकी में हम आज पढ़ेंगे सांख्यिकी का मीनिंग और नेचर। सबसे पहले हम सांख्यिकी की परिभाषा के संबंध में बात करेंगे। सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना या उनसे संबंधित परिमाणात्मक तथ्य एवं निष्कर्ष है। सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना या उनसे संबंधित परिमाणात्मक तथ्य एवं निष्कर्ष। सांख्यिकी के विस्तृत आकार के कारण सांख्यिकी को एकवचन तथा बहुवचन के रूप में परिभाषित करना पड़ता है। सांख्यिकी बहुवचन संज्ञा, सांख्यिकी एकवचन संज्ञा। सांख्यिकी बहुवचन संज्ञा। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है, जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े, रोजगार संबंधी आंकड़े, सार्वजनिक व्यय के आंकड़े इत्यादि। सांख्यिकी एकवचन संख्या। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। सांख्यिकी विधि वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का अध्ययन करती है। एक बार दोबारा देखेंगे। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। सांख्यिकी विधि वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का अध्ययन करती है। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं या उनसे संबंधित सांख्यिकी उपकरण। अब हम एक चार्ट तैयार करेंगे। अवस्था, सांख्यिकी अध्ययन, सांख्यिकीय उपकरण। अवस्था 1, इसमें क्या होता है? आंकड़ों का संकलन होता है। इसमें कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं? संगणना तथा निदर्शन। अवस्था 1, इसमें क्या अध्ययन होता है? आंकड़ों का संकलन और उपकरण संगणना तथा निदर्शन। अवस्था 2, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। उपकरण कौन सा काम में लिया जाता है? आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखा। दोबारा देखेंगे। अवस्था 2, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। इसमें उपकरण काम में लिया जाता है आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखा। अवस्था 3, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें उपकरण काम में लिए जाते हैं तालिका, ग्राफ, चित्र। अवस्था 3, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तालिका, ग्राफ, चित्र ये उपकरण काम में लिए जाते हैं। अवस्था 4, आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें उपकरण कौन से काम में लिए जाते हैं? औसतों, प्रतिशतों, सहसंबंध तथा प्रतिगमन। अवस्था 4, आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें उपकरण काम में लिए जाते हैं औसतों, प्रतिशतों, सहसंबंध तथा प्रतिगमन। अवस्था 5, आंकड़ों का निर्वचन। औसतों, प्रतिशतों का विस्तार तथा विभिन्न आर्थिक चरों के संबंध की डिग्री। अवस्था 5, आंकड़ों का निर्वचन, औसतों, प्रतिशतों का विस्तार तथा विभिन्न आर्थिक चरों के संबंध की डिग्री। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब मूल प्रश्न ये बनता है, सांख्यिकी विज्ञान है या कला? प्रोफेसर टिपटेट के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों ही है। विज्ञान के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक तथा या व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती है। कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों से संबंधित है। एक बार दोबारा देखेंगे। प्रोफेसर टिपटेट के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों ही है। विज्ञान के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक या व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती है। कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों से संबंधित है। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को बेहतर रूप से समझ सकते हैं।
एवं उनका विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या का अधिक अर्थपूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है जब बेरोजगारी के आकार से संबंधित मात्रात्मक आंकड़े पाए जाते हैं। इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या का अधिक अर्थपूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है जब बेरोजगारी के आकार से संबंधित मात्रात्मक आंकड़े पाए जाते हैं। धन्यवाद।